हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। सो गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, तब हम बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं समझ सकते। वैसे तो हम कम्युनिकेशन का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। सो गाइस, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को दो पर्सन के बीच में शेयर कर रहे हैं। यानी कि जब आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, उस चीज़ को, जो ये एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज को, इस शेयरिंग को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ भी है कि कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन एनी टू पर्सन्स और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जैसे कि अभी भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि मैं आपको जो भी समझा रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, जो मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये कहाँ से आया है। सो गाइस, जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड कम्युनिको से निकाला गया है, उससे ड्राइव्ड हुआ है। और कम्युनिको का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर शेयर समथिंग। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर शेयर करना ही हम कम्युनिको कहते हैं। और कम्युनिको वर्ड से निकल के आया है हमारा कम्युनिकेशन। अब हमें इतना क्लियर हो चुका है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने विचार जो भी हैं, अपनी फीलिंग्स, कुछ भी, ठीक है, जो हमारे अंदर चल रहा है वो हम किसी और के साथ में शेयर कर रहे हैं, अपने व्यूज़ किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं, अपनी नीड्स, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपनी ओपिनियन किसी के साथ में जब शेयर कर रहे हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब हम समझ सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। गाइस, हमें पता चल चुका है कम्युनिकेशन क्या है, और अगर वही कम्युनिकेशन बिजनेस में लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब कि बिजनेस आइडियाज, ठीक है, बिजनेस व्यूज, बिजनेस ओपिनियंस, ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि जो भी आइडियाज हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वह बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड अगर हम कोई भी आइडियाज़, इंफॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं, या फिर दो बिजनेस के बीच में शेयरिंग हो रही है उस आइडिया की, इंफॉर्मेशन की, तो वो क्या हो जाता है, तब वो बिजनेस कम्युनिकेशन बन जाता है। मतलब क्या कि वो कम्युनिकेशन जो कि बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 10 Business communication refers to exchange of ideas, business information, business documents और any other business related materials। अगर दो बिजनेस हैं, उनके बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स का भी एक्सचेंज हो रहा है, कोई पेपर है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड, अगर दो या फिर दो से ज़्यादा भी बिजनेस जो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन में ही आएगा। Simply, it is the communication which is required to carry on business. बिजनेस को करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन जरूरी है वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। अब क्योंकि हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें बनना है टॉपर। तो टॉपर कुछ तो अलग करते होंगे, तो क्या अलग करते हैं उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे कि हम अगर नॉर्मल इंसान की तरह सोचेंगे तो सिर्फ मीनिंग लिखकर चले आएंगे आंसर में, लेकिन अगर हमें टॉपर बनना है तो हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन भी डाल देंगे। जैसे कि हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि कम से कम एक डेफिनेशन तो आप डालकर आए आंसर में, जिससे कि आपका आंसर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। तो एक डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, और एक नहीं बल्कि हम यहाँ पर 2 डेफिनेशन देखेंगे। जो भी आपको ईजी लगे आप उसको लर्न कर लीजिएगा एंड यू कैन राइट इन योर आंसर। और अगर आप दोनों याद कर सकते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। तो पहली डेफिनेशन क्या है, कूट्स एंड डोनेल्स, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर वेदर और नॉट इट इलेक्ट्स कॉन्फिडेंस। गाइस, हम डेफिनेशन की लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते,
डेफिनेशन तो एज इट इज़ ही हमें लिखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। मीनिंग समझ सकते हैं। तो कूच एंड डोनाल्ड्स ने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करा जाएगा। वो हमारी कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है, एक डेफिनेशन तो तैयार। नेक्स्ट डेफिनेशन बोलती है नॉर्मन एंड समर। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और more persons। इन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस या फिर इमोशंस का एक्सचेंज 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे उसको आप लर्न करके अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स। सो गाइस, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड बताती है कम्युनिकेशन का नेचर कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला नेचर हमारा रहता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स। गाइस, कम्युनिकेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग वहाँ पर हों। ठीक है, कम्युनिकेशन कभी भी एक लोग नहीं कर सकता है, 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और वो 2 लोग कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं सेंडर एंड रिसीवर। गाइस, जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जो इंसान अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है वो होता है सेंडर। ठीक है, जो शेयर कर रहा है, और जिससे शेयर कर रहा है, जो इंसान सुन रहा है, उसके आइडियाज़ को गेन कर रहा है, वो हमारा रिसीवर होता है। तो किसी भी कम्युनिकेशन को होने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों लोग हों। ठीक है, पहला नेचर। नेक्स्ट बोलता है मैसेज इज मस्ट। कम्युनिकेशन हम किस चीज़ की कर रहे हैं, कोई मैसेज तो होना चाहिए, कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, ठीक है, कोई इमोशन है, कुछ तो ऐसा होगा, कोई मैसेज तो ऐसा होगा जिसके लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब तक कोई मैसेज ही नहीं है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो कम्युनिकेशन के होने के लिए मैसेज का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बोलता है रिटन, ओरल, जेस्चरल। गाइस, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो वही कम्युनिकेशन है। इसको हम लिखकर भी अगर हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन होगा। इवन इफ अगर हम सिर्फ जेस्चर्स के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन ही होगा। ठीक है, जैसे कि जो लोग नहीं बोल सकते वो क्या करते हैं, सिर्फ साइंस का यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी कम्युनिकेशन है। या फिर जैसे कि ट्रैफिक साइंस हो गए, या फिर बहुत सारे साइंस हम देखते हैं जब हम विजिट करते हैं अपने आसपास के एरिया में, तो क्या होता है, बहुत सारे साइंस हम देखते हैं, वो सारे साइंस क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं नहीं यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको यू टर्न लेना है। ऐसे बहुत सारे साइंस हैं, तो वो क्या है, वो सारे हमारे कम्युनिकेशन के ही मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल, इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, इनफॉर्मल जैसे कि हम फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, फैमिली के बीच में जो भी बातें शेयर करते हैं वो क्या है, इनफॉर्मल है। वहीं पर हम अपने कॉलेज में, स्कूल में, किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट में, ठीक है, ऐसी जगह पर जब हम बातें करते हैं, जो भी हम रिटन लेटर्स, एप्लीकेशंस ये सब दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। ठीक है, एक लोग बोलता है, दूसरा लोग सुन रहा होता है, यानी कि 2 जगह प्रोसेस चल रही होती है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक अपना आइडिया शेयर कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि टू वे प्रोसेस चल रही है। कंटिन्यूअस होती है कम्युनिकेशन, क्या कंटिन्यूअस है, ये चलता रहता है। ठीक है, एक लोग शेयर कर रहा है, एक लोग सुन रहा है, वही तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक लोग ने बोल दिया, दूसरा लोग आराम से बैठा, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे कोई रिसीव हो ही नहीं रही इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन चलता रहता है। हमने आपको कुछ बोला, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, फिर मैं अपना आइडिया शेयर करूँगी, फिर वहाँ पर समझा जाएगा सामने। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली हमारी कम्युनिकेशन कैरी ऑन होती है। नेक्स्ट और लास्ट है वो है प्रॉपर मीडियम। गाइस, कम्युनिकेशन को करने के लिए प्रॉपर मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें रिटन कम्युनिकेशन करना है तो लिखने के लिए पेन चाहिए है,
ठीक है, पेपर चाहिए है, फिर उसको हम बाय पोस्ट कर रहे हैं या फिर ईमेल कर रहे हैं, तो क्या है, प्रॉपर मीडियम चाहिए। बोलना है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास की सराउंडिंग जो है थोड़ी शांत होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बात सामने तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर बहुत नॉइज़ है तो क्या होगा, हमारी बात सामने क्लियर नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर मीडियम की भी ज़रूरत होती है। गाइस, अभी तक हमने देखा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख ली, उसका नेचर देख लिया। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि कम्युनिकेशन कैरी आउट करता है। सबसे पहला फंक्शन इसका रहता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, मीनिंग में भी देखा था कि कम्युनिकेशन हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, इसीलिए कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें शेयर करनी पड़ती है लोगों के साथ में। ठीक है, जैसे कि अपने जैसे हमें अपने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, शेयर से रिलेटेड हो गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गई, ठीक है, अपना जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो आया है इस साल का, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करनी है। ठीक है, डिविडेंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो भी शेयर करना है शेयर होल्डर्स के साथ में। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है इसको हम शेयर करने के लिए क्या करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपने इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स। ठीक, जैसे मान लो अगर हमने नया कुछ प्रोडक्ट बनाया है तो वो कस्टमर को तो नहीं पता ना कि आपने क्या बनाया है, तो आपको कस्टमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी कि हमने ये नया प्रोडक्ट बनाया है। तो आप क्या करते हो, आप एडवर्टीजमेंट करते हो। तो वो एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन किस तक पहुंचा रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला फंक्शन होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फीडबैक। अब जैसे कि हमने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, ठीक है, अपना कम्युनिकेशन किया, उसके बाद में सामने से क्या रिएक्शन आ रहा है वो हमारा फीडबैक होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल पहले वाला ही उठा लें कि हमने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसको एडवर्टीजमेंट भी कर दी, कस्टमर तक हमारी बात पहुंच गई, हमने कम्युनिकेशन कर दिया कि हमने नया प्रोडक्ट बनाया है, एडवर्टीजमेंट के जरिए हमने ये काम कर दिया। अब जो कस्टमर है, ठीक है, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फीडबैक देगा किसको, हमारे जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको। वो आकर हमें बताएंगे कि क्या रिएक्शन था कस्टमर का। तो वो फीडबैक हमें मिलता है, किससे मिलता है, कम्युनिकेशन से। जो भी हम बात कहते हैं उसका जो रिएक्शन आता है, रिप्लाई आता है, वो क्या होता है, फीडबैक होता है, वो हमें मिलता है कम्युनिकेशन से। तो ये फंक्शन भी कम्युनिकेशन का ही है। नेक्स्ट फंक्शन बोलता है बेसिस ऑफ कंट्रोल। अगर हमें अपने बिजनेस पर कंट्रोल रखना है, बिजनेस को कंट्रोल करना है, तो ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन करें। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो अगर जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे ही नहीं तो क्या कंट्रोल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारे क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और ये बताने को ही हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए भी कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स। अब हमने कोई पॉलिसी बनाई अपनी, ठीक है, मान लो हमने पॉलिसी बना ली कि हम अपने जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कभी भी एब्सेंट नहीं होते, जिनकी 100% अटेंडेंस रहती है हमारे ऑफिस में, उनको हम साल के एंड में एक बोनस, स्पेशल बोनस देंगे। ठीक है, अब ये हमने पॉलिसी बनाकर रख ली, लेकिन हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बताया ही नहीं इस बारे में, तो क्या कुछ भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कुछ इफेक्ट उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमने उनके लिए क्या प्लान बना रखा है। जब तक हमने ये पॉलिसी उनको नहीं बताएंगे ये इफेक्टिव नहीं होगी। अगर वहीं पर सोचो कि ये भी जो पॉलिसी हमने बनाई, ये जाकर हम अपने कस्टमर को, हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताते कि देखो हमने ये प्लान बना रखा है, जो भी 100% अटेंडेंस करता है उसको साल के एंड में बोनस मिलेगा, स्पेशल बोनस मिलेगा। तो क्या होगा, हर कोई, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि कम से कम एब्सेंट हों। बहुत सारे ऐसे होंगे भी जो कि 100% अटेंडेंस दे दें, है ना। तो इसका क्या है, जब हमने कम्युनिकेशन करी अपने पॉलिसी की, तो क्या होगा, उसके
इफेक्ट्स भी आएंगे, वो इफेक्टिव बनेगी। ये फंक्शन हमारा कम्युनिकेशन का रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या बोलता है, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बात है। ठीक है, अगर हम बिजनेस को ना भी देंगे तब भी हम इसको तो समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम उसकी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जब तक उसको किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे, तब तक क्या उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत करेंगे तभी कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकलता है। ठीक है, तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहे हैं तब, ठीक है, बिजनेस को लेकर देखते हैं तो क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात हमें नहीं बता रहे, तो हमें क्या पता कि हमारे एम्प्लॉयज़ कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो या फिर हमें अपने एम्प्लॉयज़ से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें लग रहा है कि नहीं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, वो लेट आते हैं, या फिर उनका काम करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। तो अगर हम जब तक ये बात उनको कन्वे नहीं करेंगे कि नहीं आप थोड़ा जल्दी आइए, या फिर आप इस चीज़ को इस तरीके से करें, तब तक वो नहीं सुधर सकते। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकालने के लिए ज़रूरी रहता है कि हम कम्युनिकेशन करें। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम फैसले पर पहुंचते हैं, तो हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी बूस्ट करता है। क्या करता है, बूस्ट करता है कम्युनिकेशन। ठीक है, हमें मदद करता है कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकें, क्योंकि डिसीजन लेना है। ठीक है, सपोज करो आप अपने ऑफिस, मतलब एक मैनेजर हो, ठीक है, अपनी पूरी बिजनेस को लेकर, और अब आप कोई ऐसे क्वेश्चन पर आकर अटक चुके हो तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको क्या करना है, आप जनरल मैनेजर हो, अगर आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर, उन सबको बुलाकर डिस्कशन कर सकते हो, और एट द एंड आपको एक बढ़िया डिसीजन पर आप पहुंच सकते हो। ठीक है, आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो ये क्या हुआ, जब तक आपने कम्युनिकेशन किया ही नहीं, आप डिसीजन नहीं ले सकते। कम्युनिकेशन होते ही आपको कोई ना कोई डिसीजन मिल जाएगा। और एंड है जो लास्ट हमारा रहता है कम्युनिकेशन में, उसका फंक्शन है लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कस्टमर क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे शेयर होल्डर्स क्या चाह रहे हैं नहीं पता, इन्वेस्टर क्या चाह रहे हैं नहीं पता, ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है नहीं पता, ठीक है, दूसरे कॉम्पिटिटर क्या चाह रहे हैं नहीं पता, कुछ नहीं पता। सिर्फ अपने एक छोटा सा ऑफिस है, बस उसी में काम करे जा रहे, तो क्या हमें सक्सेस मिल सकती है, बिल्कुल कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, हमें एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी रहता है कि हमें और जो आउटसाइड दी वर्ल्ड है उसके साथ में भी कनेक्शन बिठाने पड़ते हैं। ठीक है, हमें पता रहना चाहिए कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, ये सब पता रहना चाहिए, और हमारे इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है पता रहनी चाहिए, शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पता रहना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है पता रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के साथ में तालमेल बिठाना, ये हम क्या पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम इनके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे। तो कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है कि हम आउटसाइड वर्ल्ड से भी जुड़े रहें।